नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी वर्ल्ड में जो सब लोग कहते हैं कि वर्क प्रेशर बहुत होता है, वर्कलोड बहुत होता है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या चीजें होती हैं जिसके कारण हमें वर्क प्रेशर देखने को मिलता है या फिर क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं कि हम इन सब चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने एक ऐसे दोस्त के बारे में बताना चाहता हूं जिसने एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन किया जो कि स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा काम करवा रही थी उससे, यानी कि प्रॉपर 9 घंटे की शिफ्ट होती थी, 10 बजे जाना और 7 बजे घर पे आ जाना। तो ये उसका डेली का चलता था। उसके बाद जो कोविड का टाइम शुरू और उसके बाद उसको वर्क फ्रॉम होम करने को मिल गया, वो जो उसकी 10 से लेके 7 बजे की शिफ्ट 9 घंटे की होती थी, वो कभी कभी एक्सटेंड होकर 12 घंटे की चली जाती, कभी कभी एक्सटेंड होकर 14 घंटे की जा रही थी। तो उस टाइम पे उसने मुझे अपना सारा का सारा सिनेरियो बताया कि किस तरह से उसको क्या क्या चीजें फेस करने को मिली। सबसे पहले मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूँ कि उसने जो अपनी शिफ्ट एक्सटेंड की थी उसमें ज्यादा गलती उसी की थी कि उसने उस टाइम पे बोला नहीं। तो थोड़े टाइम के लिए तो वो भी अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन उसके बाद उसके लीड या फिर उसके मैनेजर ने उसको बार बार कॉल करके एक्सटेंड करने के लिए शिफ्ट बोलने लग पड़े। 1-2 दिन तो ये सही से चलने लग पड़ा। मान लो कि उसको कभी कभी बोल दे कि यार तुम 9 बजे का मीटिंग अटेंड कर सकते हो, इस क्लाइंट के साथ आज इतने बजे मीटिंग है तो तुम थोड़ा टाइम जल्दी आकर इसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो उसने भी करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे करके कितने दिन ही बीतते गए। देन उसके बाद हफ्तों पर बात आ गई कि उसको हफ्ता हफ्ता अपनी शिफ्ट एक्सटेंड करनी पड़ती थी। 7 बजे से एक्सटेंड करके कभी कभी 8 हो जाते थे, 9 हो जाते थे, और वो कभी भी उसके बारे में बोल नहीं पाता था। और ऐसा कुछ महीनों तक चलने लग पड़ा। 1-2 महीने के बाद उसके बैक पर पेन होने लग पड़ी। वो ज्यादा बैठने लग पड़ा था या फिर बैठा ही रहता था सारा सारा दिन, तो उसके कारण उसके बैक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लग पड़ी। तो उसने उस टाइम पे मेरे साथ ये डिस्कशन की कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है या मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने उसको सबसे पहले यही चीज बोली कि तुम एक्सटेंड ही क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी शिफ्ट एक्सटेंड करने के बाद तुम्हें कुछ पैसा या फिर एक्स्ट्रा कुछ भी मिल रहा है या नहीं? तो उसने बोला कि नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ पर्क्स नहीं मिल रहे या फिर सैटरडे संडे का भी ऑफ नहीं मिल रहा। कभी कभी वो उसको सैटरडे संडे भी काम करने को बोल दिया करते थे और वो कर देता था। तो मैंने उसको सिर्फ यही चीज बोली कि तुम ऐसा कर ही क्यों रहे हो? जब आपसे ज्वाइनिंग लेटर एक्सेप्ट करवाया गया था तो उस पर आपकी टाइमिंग मेंशन नहीं की गई थी, या फिर जब आपको ऑफर लेटर दिया गया था क्या वहां पे टाइमिंग मेंशन नहीं की गई थी? तो उसने मुझे बोला कि हाँ, वहां पे 9 घंटे की शिफ्ट मेंशन करी हुई थी। तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारे पास प्रॉपर राइट है बोलने के लिए कि सर मैं 9 घंटे के ऊपर एक्सटेंड नहीं कर सकता। कभी कभी चल जाता है, मान लो कि महीने में कभी 2-3 बार जरूरत पड़ जाती है, देन उस टाइम पे वो एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन अगर ये चीज डेली के बेसिस पे हो रही है और उसके बदले में उसकी हेल्थ जा रही है, देन मुझे नहीं लगता कि ये चीज उसको करनी चाहिए। देन उसने सेम चीज अगले दिन जाकर अपने लीड से बात की, अपने मैनेजर से बात की। उस दिन के बाद उसने सीधा का सीधा बोल दिया कि सर सॉरी, 9 घंटे के ऊपर मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा। हाँ, अगर कभी कभी बहुत ज्यादा अर्जेंसी आ रही होगी उसी टाइम पे मैं करूंगा, लेकिन हाँ, डेली के बेसिस पे मैं 9 घंटे के ऊपर शिफ्ट नहीं करने वाला। और उस दिन के बाद उसके दिन काफी ज्यादा अच्छे हो गए जिस दिन भी उसने ये चीज बोल दी। मैं आपको ये चीज कहूंगा कि वर्कलोड तो ऑब्वियसली रहता ही है और कंपनी वालों को भी यही होता है कि यार जितना ज्यादा काम आपसे निकलवाया जाए आपसे निकाल ले। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड ऐसा हो कि नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, तो वो भी आपसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। इन दी एंड आपके स्किल सेट ज्यादा मैटर करते हैं। आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया है पैसे कमाने के लिए, लेकिन आपने उसके बदले अपनी पूरी की पूरी जिंदगी नहीं दे दी। इसके बारे में भी आप जरूर सोचा कीजिए। इसके अलावा मैं आपको एक और दोस्त के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि एकदम चिल माहौल में रहता था। उसको काम जब करना होता था उसको पता था कि उसके ये स्किल सेट है, उसको ये सब चीजें आती हैं, वो ये सब चीजें डिलीवर कर सकता है। लेकिन मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसा बंदा नहीं देखा, उसने अपनी शिफ्ट कभी भी एक्सटेंड नहीं की। कभी भी अगर उसको 7 बजे के बाद कॉल जाती थी लीड या मैनेजर से, वो कभी भी उस कॉल को नहीं उठाता था। अगले दिन वो आकर उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता था कि क्यों नहीं उठाया या फिर क्या। और कभी कभी तो वो डायरेक्टली बोल भी देता था कि सर 9 घंटे की शिफ्ट है तो इसके बाद मेरा फोन जनरली ऑफ ही रहता है या फिर मैं किसी दूसरी जगह पर चला जाता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। तो उस बंदे को मैंने आज तक अपनी शिफ्ट एक्सटेंड करते हुए नहीं देखा और मैं अब भी जब उससे मिलता हूँ अभी भी वो एकदम चिल माहौल में ही रहता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी टेक्निकल नॉलेज एकदम
जीरो है जिसके कारण उसको कुछ भी नहीं आता या फिर उसको काम नहीं मिलता। बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं है, उसकी टेक्निकल नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छी है। शायद इसी के कारण वो कभी अपनी शिफ्ट एक्सटेंड नहीं करता, या फिर जब भी वो एक्सटेंड करता है तो वो डायरेक्टली डिमांड कर लेता है कि सर अगर मैंने शिफ्ट एक्सटेंड की है तो मुझे ये दिन ऑफ चाहिए, या फिर मुझे इसके बदले ये पर्क्स चाहिए, तो वो सीधा डायरेक्टली उसकी मांग कर लेता है। तो मेरा एक ऐसा दोस्त भी है जिसको देखकर मैं खुद भी बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूं कि यार अगर कोई आईटी में आकर बंदा काम कर रहा है ना तो इस तरह से काम करना चाहिए कि यार उसकी वर्क लाइफ बैलेंस भी प्रॉपर्ली अच्छी रहती है और उसकी परफॉर्मेंस में भी कभी भी किसी तरह का इशू नहीं आया। अभी भी अगर मैं उससे बात करूं तो वो मुझे यही चीज बताता है कि यार किस तरह से उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड भी मिलता है, और मैं उसको देखकर हैरान रहता हूँ कि यार सच्ची में यार अगर आईटी में ऐसे एम्प्लॉयज भी मिल जाए तो कितनी ज्यादा अच्छी लाइफ हो जाए। तो वेल ये थी मेरे दो दोस्तों का लाइफस्टाइल जो कि वो कंपनी में जाकर काम करते हैं, जो कि टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है। आपके इसके बारे में क्या राय है और आप अपनी कंपनी में जाकर किस तरह से काम करते हो, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।